वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है I2U2 है I2U2 वाह I2U2 की पहली मीटिंग से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। अच्छा चलो देखें, पहले तो I2U2 है क्या वो पता करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। I2U2 देखिए बड़े इंपॉर्टेंट हेयर स्टाइल ही चेंज हो गया। I2U2 के नाम से I2U2 के नाम से, और उसमें जो है वो इंडिया है और उसमें इसराइल यानी I2 हो गए और U2 हो गया। ठीक है, UAE और US, तो I2U2 बहुत ही जबरदस्त तरीके से मफादात जिनको आप कहते हैं ना मुश्तरका जुड़े हुए मफादात, ये उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि अच्छा जो आज खबर भी यकीनन चल रही थी पाकिस्तान में, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है एक इत्तेहाद बनाए जो इसराइल, इंडिया, UAE और अमेरिका जिसका हिस्सा है, तो वहां पर वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में से वो खिताब करेंगे। तो जो इस्लामिक कंट्रीज, खासतौर पे अरब कंट्रीज हैं, उनके तो बहुत बड़े स्टेक्स हैं वहां पे इंडिया में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर हम ये जुमला बोलें तो गलत नहीं होगा, और जितनी बड़ी वो ट्रेड उनकी है। तो इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में ₹1.64 के इजाफे से डॉलर 205 रुपए का हो गया है। सो इंडिया के घर में दाने हैं, लोग उनके पास इन्वेस्ट भी करने जाते हैं और वो अपनी शराइत पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं और पूरी दुनिया के साथ डील करते हैं। हमारी औकात ही क्या है कि कोई हमारे किसी नोटिस को मुंह लगाए। यही वजह है कि पाकिस्तान को इतने बुरे तरीके से कॉर्नर किया गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा एक और जहां चीन लगातार एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अन्य पड़ोसी देशों पर दबदबा बनाते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में भारत एक बार फिर से उसकी नींद उड़ाता दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसराइल के साथ भारत की एक नई साझेदारी शुरू होने जा रही है, जिसे I2U2 का नाम दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यह ऐलान किया है कि भारत के साथ एक और क्वाड में अमेरिका शामिल होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यह ऐलान किया है कि भारत के साथ एक और क्वाड में अमेरिका शामिल होने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन के अनुसार भारत, इजराइल, UAE और US की साझेदारी वाली नई चौकड़ी को I2U2 कहा जा रहा है। और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसी महीने अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के साथ I2U2 की वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि जो आज खबर भी यकीनन चल रही थी पाकिस्तान में, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो उनका दौरा शुरू होने वाला है अगले महीने। उनका दौरा शुरू होने वाला है सऊदी अरेबिया और इसराइल का। अच्छा, और ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो पहले जाएंगे इसराइल, और इसराइल में उनकी जाके एक इत्तेहाद बनाए जो इसराइल, इंडिया, UAE और अमेरिका जिसका हिस्सा है, तो वहां पर वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में से वो खिताब करेंगे। उसके बाद वो जद्दा जाएंगे, और जद्दा जब पहुंचेंगे वो, तो जद्दा में GCC और अलग ममालिक, यानी उसमें अलग कुछ और ममालिक अलग से, मिसाल के तौर पे मिस्र के जो जनरल सीसी हैं वो भी शायद वहाँ पे होंगे। वहाँ पे GCC ममालिक जो हैं उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो भी शायद जद्दा में मौजूद होंगे। तो उनके साथ फिर बाइडेन वहाँ पे एक मुलाकात उनके साथ सबके साथ होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और वहाँ पे यकीनन ईरान भी डिस्कस होगा, तो कहीं ये ऑयल की प्रोडक्शन भी डिस्कस होगी। अब ये बड़ी इवेंट्स हैं, ठीक है, और ये इंडिया और इसराइल और UAE वाला अलायंस अलग है, इसलिए आपको UAE की तरफ से उतने हार्श स्टेटमेंट्स नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक अलायंस एक अलग से बना हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, जो कि जिसमें UAE है I2U2 के नाम से, I2U2 के नाम से, और उसमें जो है वो इंडिया है और उसमें इसराइल यानी I2 हो गए और U2 हो गया। ठीक है, UAE और US, तो I2U2 ये इस तरह करके इस नाम से एक अलायंस है। तो अब मसला ये है कि, और इसी पिक्चर में आप ये देखें, इसी पूरी सूरत हाल में जैक सलिवन की
मुलाकात हुई है जो उनके पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं येन जिशी के साथ यहाँ लग्जमबर्ग में। और साथ में आपको ये बात बताऊं कि बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ब्लूमबर्ग 2 स्टोरीज दे रहा है। पहली स्टोरी उसने ये कि अमेरिका ने कई मुल्कों को कि खामोशी से रशिया से फर्टिलाइजर्स लेते रहो, ये जो खाद पे पाबंदियां लगी थी, ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है कि यूएस क्वाइटली अर्जेस रशिया फर्टिलाइजर डील्स टू अनलॉक ग्रेन ट्रेड। यानी कई मुल्कों से कह दिया कि ठीक है तुम अगर फर्टिलाइजर वगैरह का मसला हो गया है और पाबंदियां तो कहते रहोगे लगा दी हैं तुमने, लेकिन खामोशी से अगर तुम रशिया के साथ शुरू कर दो फर्टिलाइजर लेना तो मतलब हमें पता है कि क्राइसिस आ गया मुल्कों में तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। ये दुनिया की इस तरह दुनिया चल रही है खुदारा। तो यहाँ पर आईएमएफ के लोग ही बजट बना रहे हैं, आईएमएफ के लोग ही आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नवाज शरीफ साहब का ये देखें इस तरह से हुकूमत ऊपर नीचे जिस तरह से हो रही है और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मंजर आम से गायब। तो जो इस्लामिक कंट्रीज खासतौर पे अरब कंट्रीज हैं उनके तो बहुत बड़े स्टेक्स हैं वहां पे इंडिया में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अगर हम ये जुमला बोले तो गलत नहीं होगा। और जितनी बड़ी वो ट्रेड उनकी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं, आप क्या करेंगे वो? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो इंडिया का गल्फ कंट्रीज या मुसलमान रियासतों के साथ जो इंटरेस्ट है वो रेसिप्रोकल है, वन वे नहीं है। ये मैंने अर्ज किया पहले भी कि ये जो अरब स्टेट्स गल्फ स्टेट्स हैं, छोटी छोटी जो हैं, यूएई हो गई या कतर या इस तरह की रियासतें, बहरीन, दूसरे तीसरे, दोनों तरफ से इनकी नजरें जो हैं या इनका जो रूलिंग एलीट है वहां पे चूंकि पैसे ज्यादातर चंद हाथों में मरकूज हैं, तो उनका बहुत बड़ी नजर जो है वो इंडिया की मंडी पे है, जो एक बहुत वसी और अरीज और उभर की मंडी है एक फ्यूचर की, जिसमें कि वो अपना हिस्सा हर सूरत में डालना चाहते हैं। ये जो हम रोज देखते हैं कि जी इंडिया में जो है वो इतने बिलियंस डॉलर का कोई मंसूबा जो है वो किसी अरब रियासत ने कर दिया, या कश्मीर में स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में आपने देखा था कि जो रिसेंटली जब पाकिस्तान में वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऐलानात जाके मुख्तलिफ जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनीज ने और दूसरे अरब मुल्कों की किया था। तो ये चीज़ किस चीज़ को कि ये कोई उनको कोई फेवर नहीं दे रहा है या इसमें कोई किसी किस्म की कोई रायत की वाली बात नहीं, बल्कि इनफैक्ट उनको एक बतौर इन्वेस्टर एक ब्राइट किस्म के फ्यूचर और इम्कानात नज़र आ रहे हैं जहाँ से वो अपना सरमाया जो है वो भी महफूज है उनका, और उसका जो उनको प्रॉफिट या जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी श्योर है। तो इसी तरह इंडिया का भी दो तरीकों से वहाँ उनके साथ बहुत गहरे किस्म के मफादात जुड़े हुए हैं। एक तो उनका जो लेबर और जो वर्किंग क्लास का वहाँ पे जाना एक बहुत बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो है वो बहुत बड़ा ज़र मुबादला, वन ऑफ द टॉप रिसोर्स जो इस वक्त ज़र मुबादला इंडिया में आ रहा है उसमें से उनकी इंटरनेशनल लेबर है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गल्फ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर है। और दूसरा जो है वो गल्फ मुस्लिम कंट्रीज की जो दौलत है और उनकी जो परचेजिंग पावर है और उनका जो पैसा है, मिडिल क्लास का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसकी मौजूदगी में इंडिया को अपनी वहाँ पे मंडी भी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे एक अट्रैक्टिव मंडी के तौर पे नजर आती है। तो ये रेसिप्रोकल है। तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे दो बहुत अच्छे पार्ट्स लगे, बताऊं। पहला है I2U2। मैं तो सोच रही थी I2 मैं भी और तुम भी, पर उसके बाद से समझाया मैंने, कहा ये तो उससे भी अच्छा है। I2 का मतलब इंडिया और इसराइल। हंस क्यों रहे हो? मेरी सोच थी, मुझे क्या पता था। मैं वही बोल रहा हूँ कि I2U2 मैं भी और तुम भी। हाँ, मुझे भी वही लगा था कि मैं भी I2 और U2 हम दोनों मिलके करेंगे कुछ बड़ा। तो अब इससे पता चला I2U2 वो नहीं है, हम दोनों नहीं, दो हम, दो वो, सब मिलके 4। तो I2 के बने इंडिया इजराइल, I दो थे तो I2 मतलब 2 आईज हैं और 2 यूज है। यूज कौन से? यूएसए और यूएई, तो 2 टूज हो गए और 2 आई के नाम बड़ा मजेदार है। और ऑब्वियसली इनको तो तकलीफ होगी, खासकर जब उन्हें लगेगा कि उसमें से एक यू ऐसा कंट्री है जो एक मुसलमानी कंट्री है, उसमें उनको तकलीफ बड़ी हो रही होगी पाकिस्तान। नहीं, उनको तकलीफ ये है कि एक तो वहां पे यूएई है मुस्लिम कंट्री, साथ में मुस्लिम कंट्रीज इजराइल को अपना दुश्मन मानती हैं। हाँ, वो भी साथ में उनको नजर आ रहा है अरे इजराइल भी उसमें है। तो मतलब यूएई ने दोस्ती कर ली, इजराइल के बहुत साथ पहले से दोस्ती की हुई है यूएई ने।
अच्छा, मतलब बहुत अच्छा किया है। जिसका भी ये ब्रेन था ना कि ये चारों हम मिलके बनाएंगे, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया, मतलब मजा ही आ गया। और दूसरा मजेदार, जो बहुत ही मजेदार मुझे लगा, वो ये था कि इनके इंडिया और जो है ये यूएई, इनका आपसी मतलब लेना और देना दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट्स हो रहा है। तो ऑब्वियसली यार हर कंट्री म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ही ट्रेड करती है, एक दूसरे के साथ करती है। तो तभी मेरे दिमाग में ये अच्छा इन्होंने बोला कि मतलब ये जो पाकिस्तान है, उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। उनको कॉन्सेप्ट क्या पता है, बस ले लो। वो एक वीडियो देखी नहीं थी जिसमें ये जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं रोते हुए, हाय क्या उनकी शक्ल थी, जैसे अभी रो पड़ेंगे। वो बोल रहे हैं कि मैं वहां पता नहीं कहाँ गया, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपसे मतलब आपसे हेल्प। फिर उसके बाद आगे उसने यही बोला कि मैं हेल्प लेने आया हूं, क्या करूं, मजबूरी है कि मुझे मांगना पड़ रहा है। तो इवेंचुअली मुझे यही निकला था कि मैं मांगने आऊं। तो इनका काम यही है, उनको ये पता ही नहीं कि ट्रेड होता क्या है या एक दूसरे कंट्री से। मतलब वही अजीब बात थी, क्योंकि ये बोलते देखिए ये ट्रेड है, मगर ये थोड़ा बहुत ही डिफरेंट टाइप का ट्रेड है। इसमें क्या है कि म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों का। तो लोग बोलेंगे भाई ट्रेड होता है म्यूचुअल बेनिफिट दोनों का, और क्या ट्रेड है? अगर दो पार्टी ट्रेड कर रही है, हर एक को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तभी तो ट्रेड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यही यूनिक बात है इस ट्रेड में। मैं बड़ी हैरान, क्योंकि जो उनके ट्रेड होते हैं वो म्यूचुअल बेनिफिट वाले नहीं होते, वो सिंगल बेनिफिट वाले ट्रेड होते हैं उनके। अपना ही बेनिफिट देखते हैं दूसरों का। इसीलिए उनको लगा अरे यार ये तो ट्रेड म्यूचुअल बेनिफिट वाला है। ओके तो मतलब ये उनको समझ नहीं आया कौन इंसान बोलेगा कि इसमें खास बात ये है कि ट्रेड म्यूचुअल बेनिफिट है। तभी तो मैं कह रही हूँ सारे पाकिस्तान तो में बेनिफिट और ट्रेड और कैसे ट्रेड होते हैं? दिमाग यही है कि फायदा अपना देखो, उनका कुछ ट्रेड हमें मिलता है। वहां पे ट्रेड ऐसे होते हैं सिंगल बेनिफिट वाले। वो जाते हैं बोलते हैं भाई हमसे ट्रेड करोगे, करेंगे, हमें ये चाहिए, दे दिया, बाय 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 बाय, हम पैसे भी नहीं देंगे। नहीं, उनका यही ट्रेड है, आप हमसे ट्रेड करेंगे, करेंगे जी, ठीक है, आप क्या दे रहे हो, ये दे रहे हो गया हमारा बेनिफिट, बाय बाय, ट्रेड कर लिया आपसे। यहाँ पे उनको लग रहा है अरे ये तो नया कॉन्सेप्ट इंडिया के साथ, यहाँ पे इंडिया को भी कुछ मिलता है, दूसरे को भी कुछ मिलता है। ये तो कमाल हो गई यार, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। अरे वाह वाह वाह, क्या ये कोई नए टाइप का ट्रेड है जो लोग ये करते हैं, इसीलिए कमाल की बात है। क्योंकि देखिए ये इस पॉइंट को हाईलाइट करने की बात क्या थी, मुझे क्या पता कि ये ऐसा ट्रेड है से दोनों का फायदा होता है, म्यूचुअल बेनिफिट वाला। बस यार बस, मेरे को यहाँ पे मुझे थोड़ा अजीब लगा, मेरे को बहुत, क्योंकि अगला बंदा कहता अच्छा ट्रेड है जी, यहाँ पे उसको ये मिल रहा है, उसको ये, मतलब मगर ये कहना कि यहाँ पे वो वैसा ट्रेड है जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट हो रहे हैं हमारे यहाँ। मैं तो बड़े ध्यान से सुनने लगी थी, मैंने कहा पता नहीं कौन सा इतना खास स्पेशल ट्रेड होने वाला है। जब उन्होंने बोला ये तो मेरे को समझ ही नहीं आई, जब इन्होंने बोला तब मुझे समझ में आया। इनकी ये सोच, इनकी सोच यही है कि हम तो ट्रेड करते हैं लोगों से, हमें बेनिफिट मिलता है, बस। कमाल की कंट्री, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्यों मिलेगा, हम तो ट्रेड कर रहे हैं भाई, इनके हिसाब से हम तो ट्रेड कर रहे हैं भाई, तुम हमें माल दे रहे हो, ट्रेड हो गया, डन। नहीं, मैं तो सोचो हम रिएक्शन चैनल्स को रोस्ट करते हैं, या तो हर एक बंदा ही ऐसा है। तो बताओ मजा आएगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।